एक जंगल से एक शख्स का गुजर हुआ कि एक सांप ने उसको आवाज दी और कहा, ए अजनबी, बात सुनो। कौन बुला रहा है भाई? नजर भी तो नहीं आ रहा है। कौन कह रहा है अजनबी? मुझे पता नहीं कौन है। ए अजनबी, मैं सांप हूँ। इधर ये पीछे देखो, मैं झाड़ियों में फंस गया हूँ। पीछे देखो। क्या हो गया तुम्हें भाई? कैसे फंस गए हो? क्या हो? मुझे निकालो इस झाड़ियों से, मुझे निकालो। अच्छा ठहरो, मैं निकाल रहा हूँ। मैं खुद झाड़ियों में तुम्हें निकालता हूँ खींच के। ठहर जाओ, सब्र करो। हाँ, जल्दी निकालो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। सारे कांटे मेरे जिस्म में चुभ रहे हैं। जल्दी से मुझे निकालो, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। जल्दी। हाँ सब्र करो, बहुत मुश्किल हो रही है तुम्हें निकालने में। ठहर जाओ, थोड़ा सा सब्र तो करो भाई, अभी निकालता हूँ तुम्हें मैं। हाँ अजनबी, जरा जल्दी निकाल दो। ये खारदार मुझे चुभ रहा है, मेरे जिस्म में जख्म डाल दिया है। जल्दी से निकालो ताकि मैं जल्दी से बाहर आऊं। मेरा तो दम घुट। हाँ, तुमने तो मुझे निकाल दिया है। वाह भाई वाह। लेकिन अब मुझे भूख बहुत लग रही है। अरे वाह, तुम तो मेरे सामने खड़े हो। मैं क्यों ना तुम्हें डस के खा लूं। अरे कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें बचाया और तुम ही मुझे खाने की बातें कर रहे हो। तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही है? मैंने तुम्हें इन झाड़ियों में से बचाया, तुम मुझे अजनबी कह के मुझसे मदद तलब कर रहे थे और अब तुम मुझे खाने की बात कर रहे हो। तो क्या करूं मैं? जब भूख लगेगी तो मैं तुम्हें ही तो खाऊंगा, और क्या करूंगा। मुझे बस यही समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें जल्दी से डस के खा लूं मैं। ठहरो, पहले थोड़ी देर इंतज़ार करो, कुछ सोचते हैं। तुम मुझे बाद में खा लेना, लेकिन ऐसा करते हैं, पहले किसी से मशवरा कर लेते हैं, वो क्या कहता है। पहले मशवरा कर लेंगे। भाई तुम कह रहे हो मुझे खाओ, मैं कह रहा हूँ मत खाओ मुझे, तो किसी तीसरे से मालूम कर लेते हैं, सारी बातें उसके सामने रखते हैं। देखो वो क्या कहता है, जो उसकी राय होगी, जो वो कहेगा, मैं आंख बंद करके कबूल लूँगा। मतलब मंजूर? हाँ। और फिर दोनों जाते हैं गाय के पास और फिर उससे पूछते हैं सारी हाल सुनाने के बाद। भाई गाय सुनो, इसने मुझे बचाया, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे भूख लग रही, तो बताओ मैं क्या करूँ। लेकिन मैंने तो इसको बचाया है ना। जरा बात समझने की कोशिश करो, मैंने इसकी मदद की है या मुझे खाने की बात करता है? बताओ। हाँ, तुम बताओ गाय, क्या करें हम? भाई मुझे तो बात ये समझ में आ रही है कि सांप बिल्कुल सही कह रहा है। तुम खा लो अरे सांप। रुको, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, मैंने मदद की और तुम कह रहे हो कि सांप मुझे खा ले। भाई अब तो जमाना ही बदल गया है। मेरा मालिक मुझे बहुत चाहता था, मेरा बहुत खाने पीने का ख्याल रखता था और फिर मैं भी उसको दूध ढेर भर के देती थी। लेकिन अब जब से मैं बूढ़ी हो गई हूँ, उसने तो मेरी देखभाल ही छोड़ दी। ना मुझे खाना देता, ना चारा देता, ना पानी देता है। तो बताओ भला मैं क्यों उसके ख्याल करूं? ये जमाना नहीं है। खा लो तुम सांप। चलो अब अजनबी बिल्कुल तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें डसूंगा और फिर तुम्हें खाऊंगा। बड़ा मजा आएगा, बहुत भूख लग रही है मुझे। अरे ठहर जाओ ना सांप, थोड़ी देर इंतज़ार कर लो। भाई देखो, एक गाय की तो राय ले ली तुमने, लेकिन उसके बाद ऐसा करते हैं कि एक की राय ले लेते हैं। भाई दो है ना, देखो दोनों में से कौन क्या कहता है, फिर जो तीसरे की राय होगी वो मैं कबूल करूँगा। फिर सांप और अजनबी आते हैं मशवरा लेने एक गधे के पास और सारा माजरा बयान करते हैं। फिर गधा क्या कहता है? हाँ सांप, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हें बिल्कुल वही करना चाहिए जो तुम कह रहे हो, यानी इस अजनबी को खा लो तुम, डस लो तुम। सही कह रहे कैसी हो। बातें कर रहे हो भाई? हाँ क्या कह हाँ, रहे हो अब तुम? जमाना नहीं है किसी की मदद करने की। मेरा भी मालिक मुझे बहुत ख्याल करता था और मैं उसके लिए भारी भारी बोझ लेके जाता था, इतना सामान उठाता था। मुझे मारता भी था वो। हाँ, 2 वक्त का चारा खिलाता था मुझे वो, लेकिन मारता था मुझ पे। वजनी वजनी माल लाद के ले जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब मैं बुढ़ा हो गया तो मुझे पूछता भी नहीं है। अरे भाई अब तो कुछ खाने को दे दो, खुद ही मैं देखता हूँ यहाँ वहां घास नजर आती है तो मैं खा लेता हूँ। लेकिन अब मेरा मालिक मेरी तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि अब मैं बेकार हो गया हूँ ना। अब मैं उसके काम का नहीं रहा। जब काम का था तो वो मनो बोझ तले मुझे दबा देता था, मेरी सांस रुक जाती थी। या कि वो मुझ पे वजन पे वजन, वजन पे वजन, वजन पे वजन डाल डाल के मेरी दुर्गत बना देता था। लेकिन अब क्या है, मैं इधर उधर मारा बारा फिरता रहता हूँ, मुझे पूछता भी नहीं है मेरा मालिक। तो तुम सांप बिल्कुल सही कर रहे हो, तुम उसको खा लो, डस के खा लो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरा तो मशवरा भाई यही है तुम्हें। देखा अजनबी क्या कह रहा है गधा भी? बिल्कुल सही कह रहा है, गधा है बिल्कुल सही कह रहा है। अब चलो, अब तो मैं तुम्हें खाने लगा हूं, बस जल्दी से तैयार हो जाओ अब तुम। भाई अजनबी, टहल किस खुशी में रहे हो? तुमको रात होने को आ रही है, अब जल्दी आओ, मुझे खाना है तुम्हें। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। तुम टहले जा रहे हो,
दोनों ने कह दिया है, गाय ने भी कह दिया, गधे ने भी कह दिया कि मैं तुम्हें खा सकता हूँ। अब जल्दी से आ जाओ, मुझे खाना है भाई। हाँ हाँ खा लेना, लेकिन मुझे कुछ सोचने दो, इसलिए मैं टहल रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा करता हूँ, तीसरे से मशवरा ले लेता हूँ। जो तीसरा कहेगा मुझे वो मंजूर है। तुम क्यों बात को इतना बढ़ा रहे हो? मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है, रात होने को आ रही है। जल्दी आओ, मुझे खाने दो तुम्हें। जल्दी आओ मुझे बस अब किसी और का मशवरा नहीं चाहिए, बस मुझे खाना है तुम्हें। हाँ हाँ मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं खा लेना, मुझे थोड़ा सा सब्र कर लो। तीसरे की राय ले लेते हैं, जो तीसरा कहेगा फिर मैं मान लूँगा, वो खा लेना भाई। मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ ना, बस अभी टहल रहा हूँ, तीसरे की राय ले लेते। और फिर सांप और अजनबी एक बंदर के पास आते हैं मशवरा लेने और सारी बातें बंदर से कहते हैं। सांप भी और अजनबी भी दोनों की बातें सुनकर अक्लमंद बंदर एक बहुत ही अच्छा मशवरा देता है और कहता है, तुम लोगों का मसला ना बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। इस पे बहुत ही समझदारी से काम करना होगा। सांप तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारा हक बनता है कि तुम इस अजनबी को खाओ, क्योंकि तुम भूखे भी हो। और जैसे गाय ने कहा है, गधे ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। लेकिन मेरा मशवरा एक ये है कि तुम दोनों दोबारा उसी जगह जाओ जहाँ तुम्हें अजनबी ने बचाया था, और अजनबी तुम उसको दोबारा झाड़ियों में डालोगे, दोबारा उसको बचाओगे, फिर फैसला मैं करूंगा कि क्या करना है। चलो बंदर, ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे तुम कहते हो चलो मान लेते हैं। दो ने तो मेरा हक में फैसला कर दिया है ना, अब तुम भी अगर यही चाह रहे हो कि मेरे हक में फैसला करो तो मैं ये करने को तैयार हूँ। भाई अजनबी से पूछ लो। मैं क्या कह सकता हूँ, जब तुम दोनों ही राज़ी हो तो आखिरी बात मान लेते हैं। भाई मुझे तो मरना ही है इस सांप के हाथों, अब तो लिखा हुआ है कि मुझे मरना होगा इस सांप के हाथों, तो आखिरी चांस लेने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ अजनबी और सांप, तुम दोनों तो इधर आ गए हो। अब अजनबी तुम इस सांप को इस झाड़ियों में दोबारा डाल दो, जैसे तुम उस दरख्त के पास से आ रहे थे और इस सांप ने तुम्हें मदद के लिए पुकारा था, तो बिल्कुल वैसा ही होगा। हाँ तुमने डाल दिया है ना, बिल्कुल ठीक है। अरे अरे कहाँ जा रहे हो अजनबी? अरे तुमने तो कहा था सांप को बचाना रुक है जा मुझे। मेरा भाई, इसको मत निकालो, ये तो नेकी के काबिल ही नहीं है और ना कभी ये नेकी के काबिल था। दोस्तों ये कहानी आप लोगों के लिए है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी कई ऐसे लोगों से मुंसलिक होती है जो नेकी का बदला बदी से देते हैं। शायद वो बंदर हमसे ज़्यादा अक्लमंद था, हमको बार बार एक ही तरीके से सांप मुख्तलिफ नामों और मुख्तलिफ तरीक़ों से डसते हैं, लेकिन हमको ख्याल ही नहीं आता ये सांप हैं, इनके साथ नेकी खुद को मुसीबत में डालना है। आप नेकी ज़रूर करें, मगर नेकी करते वक्त सामने वाले की फितरत जानकर नेकी करें या उसकी असल नकल की पहचान लाजमी कर लें। दूसरा सबक इस कहानी से हमें ये मिलता है कि नेकी का बदला ना मांगे, मगर किसी को बदले बुराई की इजाज़त भी ना दें। तीसरा अहम काम, नेकी अपनी इस्तात के मुताबिक करें। ऐसा ना हो कि एक बार नेकी करने के बाद आप दोबारा नेकी करने के काबिल ही ना रहें या नेकी करने से बदगुमान हो जाएं। और चौथी बात, नेकी में पहल ज़रूर करें, मगर जगह, वक्त और अपने हालात देखकर करें। पांचवा अहम नुक्ता, मौजूदा दौर में नेकी का बदला बदी से देखो तो फ़ौरन ऐसे इंसान से किनारा कशी कर लो और दोबारा उससे नेकी मत करें, क्योंकि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। ज़रा सोचिएगा।